अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर जी आप सबके लिए गर्मियों के हिसाब से कुल्फ़ी की रेसिपी, जो कि बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स में हम बनाने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम ये कुल्फ़ी बनाएँगे टोटल 2 इंग्रीडिएंट्स से, जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, बच्चे इस तरह की कुल्फ़ियाँ बाज़ारों से लेकर खाते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होती हैं। तो हम घर में ही मौजूद इंग्रीडिएंट्स को यूज़ करते हुए ये कुल्फ़ी बनाने वाले हैं। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे लिया है 1 कप चीनी, रेगुलर चीनी जो कि हम घर में यूज़ करते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही आधा कप यहाँ पे हम टैंग यूज़ कर रहे हैं। कोई सा भी फ्लेवर जो कि आपको पसंद हो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है जूसर ब्लेंडर, इसमें शामिल कर दी है चीनी, साथ ही यहाँ पे हमने जो आधा कप हमने टैंग लिया था ना, ये शामिल कर देंगे। फ्लेवर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फ्लेवर यूज़ किया था, और साथ ही यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर का रेगुलर पानी शामिल कर देंगे 2 कप। 2 कप पानी शामिल करने के बाद कवर लगाएंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जो हमने इसमें चीनी और अपना टैंग यूज़ किया है ना, वो बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाए। और ये देखिए जी, बेहतरीन सा हमारा मटेरियल कुल्फ़ी का बनकर तैयार है। इसमें मज़ीद कुछ भी हमने शामिल नहीं करना। टोटल यही 2 इंग्रीडिएंट को यूज़ करते हुए हमने बनाना है। कोई स्क्रीन हमने यहाँ पे यूज़ नहीं की, तो ये बच्चों की सेहत के लिए मुज़र भी नहीं रहेगी, और बहुत टेस्टफुल और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे ये मैं मोल्ड यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह के कुल्फ़ी के मोल्ड्स ना होना, तो आप रेगुलर कप जो कि हम घर में चाय के लिए यूज़ करते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया इनको जी केक्स के एक उसमें, ताकि हमारे जो हमने मटेरियल बनाया ना, इसमें आसानी से इसमें फिल कर सके। तो आप यहाँ पे टोटल हमारा मटेरियल जो बना था 13 कुल्फ़ियों का बना था। तो बहुत ज़बरदस्त बनकर ये तैयार थी। इतनी कम इंग्रीडिएंट में इतनी ढेर सारी और बहुत ही टेस्टफुल सी कुल्फ़ियाँ बनी थी। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। और ये देखें जी, तमाम मटेरियल को कुल्फ़ी मोल्ड में हमने फिल कर दिया है, और कवर लगा के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे, ताकि थोड़ा-सा ये स्टेबल हो जाए, ठहर जाए, ताकि हम इसमें कुल्फ़ी वाली स्टिक्स लगा सकें। तो ये देखें जी, तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने फ्रीज़र में रखा था। अब कवर यहाँ पे हटा दूँगी, और यहाँ पे आपके पास कोई सी भी स्टिक्स हो ना, यानी कि जो कुल्फ़ी के लिए यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने रेगुलर कपों में जमाया है ना, उनमें आप पे अगर स्टिक्स ना हो, तो आप घर वाले चम्मच को इस तरह से स्टे कर सकते हैं। तो अब ये हमने स्टिक्स लगा दी हैं, और अब ओवरनाइट के लिए इनको फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से ये जम जाए। कम से कम भी तो आप इसको 8 घंटे के लिए लाज़मी फ्रीज़र में रखिएगा। तो यहाँ पे देखें जी, ओवरनाइट के बाद हमारा ये रिज़ल्ट के बेहतरीन सी कुल्फ़ियाँ हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हैं, जिसमें से हाफ़ हमारे बच्चे गायब भी कर चुके हैं। ये इतनी टेस्टफुल बनती हैं कि बचती ही नहीं है। तो हल्का-सा इस तरह से हल्का-सा रैप करेंगे, और ईज़िली एक मोल्ड से कुल्फ़ी बाहर आ जाएगी। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।